पहला दिन देश में पहली गुड़ी पड़वा, उगादी, चेती चंद और वर्ष मेला अलग अलग नामों से मनाया जाता है। हमारी मान्यताओं के अनुसार ये सृष्टि का प्रारंभ का पहला दिन है। भगवान के राम के राज्याभिषेक का दिन है। महर्षि दयानंद की स्थापना का दिन है। चैत्र नवरात्र का पहला दिन ऐसा दिन है कोई भी अच्छा कार्य घर में बिना किसी बहुत कराया जा सकता है। घरों में कलश स्थापना होती है, भगवती का पूजन होता है और नवमी के दिन भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। सभी कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुए। भगवान राम से जुड़े मंत्र की 1,00,000 आहुतियां दी गई। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के नवान्न पारायण संपन्न हुए। सायंकाल भगवान को बधाइयां सुनाई गई। अंगद टीला के प्रांगण में राम कथा का आयोजन हुआ। हमारी अपेक्षा से भी अधिक समाज ने उस कथा का आनंद लिया, कथा को श्रवण किया। अच्छा गेट बना था। इस प्रकार रामनवमी के कार्यक्रम संपन्न हुए। कथा नृत्य प्रस्तुत करने के लिए भी 2 टोलियां हैं। कथक नृत्य प्रस्तुत किया भगवान। कथक नृत्य यज्ञशाला की बगल में किया गया। यज्ञशाला की बगल में एक टीम शेड है, वहाँ पर ये आयोजन हुए। रामनवमी पर आपको बुलाकर अपनी शुभकामनाएं आप सबको अपने परिवारों के लिए दी जाए। रामनवमी पर कुछ प्रसाद ट्रस्टियों से बनवाया गया, बाजार से नहीं खरीदा, इसलिए हम अपनी रुचि के अनुसार उसकी क्वालिटी मेंटेन कर पाए। वो प्रसाद भी आपको मिल जाए, एक साथ मिल जाए। आज भी जो छूट जाएंगे फिर मिल जाएगा। विचार आया एक साथ बुला लो, गपशप हो जाएगी, प्रसाद भी दे। भविष्य ऊपरी मंजिल पर राम दरबार, परकोटा में 6 मंदिरों की स्थापना, प्रतिमाएं, सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान। शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी की स्थापना। सप्त मंडप में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, शबरी, अहिल्या, इनकी स्थापना। इसका समय आ गया है। मूर्तियां लगभग बन चुकी है। मूर्तियों का श्रृंगार
वस्त्र, आभूषण ये सब तैयार हो रहे हैं, अंतिम स्टेज में है। तुलसीदास जी की प्रतिमा का स्थापना हो चुकी है। यात्री सुविधा केंद्र का मंडप 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जो भी आदमी मंदिर के दर्शन करने प्रवेश करेंगे तो तुलसीदास जी के दर्शन अवश्य करेंगे। ये सभी प्रतिमाएं सफेद रंग के मकरना मार्बल की हैं। हमारा विचार है कि 15 अप्रैल के पश्चात इन मूर्तियों को अपने निर्माण स्थल जयपुर से अयोध्या लाना प्रारंभ कर दें। जैसे जैसे अयोध्या आती रहे तत्काल उनको अपने निर्धारित स्थान पर रख दो। प्रतिमाएं पत्थर की हैं, बड़ी हैं, भारी हैं, इसलिए मशीन वर्क चाहिए, सावधानता रखनी पड़ेगी। लगभग 18 प्रतिमाएं रखनी होंगी। तो इसमें कुछ दिन लग सकता है, एक दिन में संभव ही नहीं है। लार्सन टुकड़ो इस काम को संपन्न करेगा। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अत्यंत शुभ दिन है। हमारा सुझाव विचार है 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश करा दें। तैयारियां हैं, सब अपने स्थान पर स्थापित हो जाएंगी। तब जून मास में कोई दिन सोचेंगे, सभी ट्रस्टी आ जाएंगे और एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। जो भी प्रमुख दिन तय होगा उसके 2 दिन पहले से शुरू करेंगे। जलवास, अन्नवास, औषधिवास, शय्यावास। लेकिन जून में इस काम को अवश्य ही संपन्न करेंगे। संभवतः शेषावतार मंदिर उसको बाद में करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि अप्रैल का अंत आने तक जितनी टावर क्रेन काम कर रही हैं उनको वहां से शिफ्ट कर देंगे, हटा देंगे। टावर क्रेन हटने का मतलब है अंदर अब कोई निर्माण कार्य नहीं होना, और इसलिए परकोटा उत्तर और दक्षिणी दिशा में जो हमने अधूरा छोड़ रखा है उस परकोटे को निर्माण करना प्रारंभ करें। उत्तर दक्षिण दिशा का परकोटा जो अभी तक छूटा हुआ है वहीं से मशीनें पास होती हैं। एक बार अंदर का काम पूरा होना आवश्यक है, यानी मंदिर का पहला तल, ये कार्य सब संपन्न हो गया तो मशीनें वहां से हटा ली जाएंगी। ये सब भविष्य की तैयारियां हैं। रामनवमी के दिन आपने सूर्य तिलक देखा होगा। ये सूर्य तिलक की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है।
आज से 3 साल पहले उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को कहा था, देश में एक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आकाश विज्ञान में जो भौतिक शास्त्र का विज्ञान है, एस्ट्रोफिजिक्स, उसके वैज्ञानिकों ने इसका सैद्धांतिक निरूपण किया, पेपर वर्क, और इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर एक महिला। पेपर के सैद्धांतिक रूप को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से डेवलप करना, ये काम CBRI ने किया। इसमें भी 2 काम थे, सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क, सबके इंजीनियर अलग अलग थे। CBRI का मतलब होता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की। एक ने सिद्धांत कागज पर तय किया, दूसरे ने सिद्धांत के आधार पर प्रयोगशाला में प्रयोग किया। लेकिन अब यहाँ पर एक तीसरी संस्था बीच में आई, उसका नाम है ऑप्टिका। भारत सरकार के बड़े बड़े आकाशीय प्रयोगों को ऑप्टिका करती है। ऑप्टिका के लोग भी आए थे, CBRI के डायरेक्टर आए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक आए थे। तो ऑप्टिका ने यहाँ पर लकड़ी के मॉडल के हिसाब से यंत्रों को लगाया, अनेक बार ट्रायल हुआ। 5 अप्रैल की रात्रि को भी ट्रायल हुआ। ट्रायल सफल हो गया। सारी दुनिया को, आप सबको देखने का काम, दिखाने का काम प्रसार भारती ने किया, दूरदर्शन, आकाशवाणी, उसके लोग भी आए थे। प्रसार भारती के मुखिया नवनीत सहगल, उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी, वो भी यहाँ आए थे। सब लोगों ने उस प्रयोग को देखा। समय का पालन हुआ। 11:59 शायद 20 या 25 सेकंड और वो तिलक ललाट पर आ गया। और 12:04 25 से 30 सेकंड पर वो बिंदु धीरे धीरे लुप्त हो गए। प्रकाश की किरणें दिखाई दे, वातावरण में दिखाई नहीं देती, दिखाई दे इसके लिए अंदर धुआं किया गया। तो धुएं में वो किरण अधिक दिखाई दे। प्रयोग की देशव्यापी प्रशंसा हुई। अनेक लोगों ने इस पर अपनी बहुत अच्छी भावनाएं प्रकट की हैं। किसी ने मुझे कहा था कि अगले दिन भी हो सकता है क्या प्रयोग। तो जो साइंस के जानकार लोग हैं वो जानते हैं सूर्य और पृथ्वी हर समय चलते रहते हैं।